जनता सब देख रही है, समय पे ऐसा जवाब पड़ेगा कि भैया उल्हाड़ का हथौड़ों ने वहाँ काम करेगा। कोई वादा नहीं पूरा होता, कहीं कोई विकास का काम नहीं होता है। होता भी होगा तो थोड़ा बहुत मधेपुरा में होता है, सहरसा में तो कुछ भी नहीं होता। सहरसा में नहीं लगता ही नहीं मधेपुरा लोकसभा का ये एक हिस्सा भी है, जबकि कोसी कमिश्नरी है सहरसा जिला। सहरसा से अलग होकर मधेपुरा बना है, सहरसा से अलग होकर सुपौल बना है। क्षेत्र में विकास के नाम पे जीरो है। जीरो है। आखिर जीरो क्यों? क्या हाँ? कारण? क्या अब यहाँ के नेता लोग का बात है, यहाँ के नेता लोग की अपनी मर्जी है, चाहेंगे विकास करेंगे, नहीं चाहेंगे तो अपने जेब भरेंगे और क्या करेंगे। विकास हम लोग तब समझेंगे जब यहाँ पर ओवरब्रिज एम्स का निर्माण होगा, तब ये विकास धरातल पर आएगा। आज तक संसद में बैठने वाले या विधानसभा में बैठने वाले हमारे जनप्रतिनिधि वह इतनी पीछे लाइन पर बैठते हैं, इतने पीछे लाइन पर बैठते हैं जो सिर्फ बड़े बड़े नेताओं का बयान को सुनते हैं और मेज थपथपाने का काम करते हैं। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में परिवर्तन की बयार बह चुकी है। हम ऐसे लोगों को नहीं चुनने जा रहे हैं जिन्होंने अनेकों वर्षों तक राज करने के बाद हमारे मुद्दे को आवाज़ उठाने का काम दिल्ली में नहीं किया। इंडिया गठबंधन सरकार चाहते हैं हम लोग, होना चाहिए। आखिर क्यों? वही विकास करेंगे। किसान अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव जी कोसी का बेटा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के सहरसा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सहरसा के वीर कुंवर सिंह चौक पर। यहाँ के लोगों से जानेंगे और लोगों की राय लेंगे कि मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। आपको हम बता दें कि ये मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से दिवंगत शरद यादव, लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े नेता सांसद रह चुके हैं। अभी वर्तमान में मधेपुरा लोकसभा के जदयू कोटे के से जो जदयू के सांसद है दिनेश चंद्र यादव इस बार वर्तमान में सांसद है। हम सीधे लोगों से जुड़ेंगे और लोगों से जानेंगे इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, जो वादे जनप्रतिनिधि द्वारा किए गए थे वो वादा कितना पूरा हुआ है और केंद्र में कैसी सरकार ये लोग देखना चाहते हैं। पहले तो ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका? सुबोध कुमार ठाकुर। क्या करते हैं आप? हम रिटायर हैं। किस चीज़ के? इंटरमीडिएट काउंसिल। अच्छा, ये बताइए मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के विकास की अगर बात करें तो कितना विकास हुआ है इस क्षेत्र में? अरे मधेपुरा का ना विकास हुआ है, सहरसा में तो कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हुआ है। आखिर ऐसा क्यों? क्या कारण है नहीं होने का? अब देखिए रहे कारण क्या सब है। 3 गो ओवरब्रिज यहाँ चाहिए, एको गो ओवरब्रिज नहीं बना है। अच्छा, ये बताइए मतलब पिछले वादे जो किए गए, चुनाव में जो वादे किए गए थे वो वादा कितना पूरा हुआ? कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। कुछ पूरा नहीं हुआ। कुछ नहीं। इस बार केंद्र में आप लोग कैसी सरकार देखना चाहते हैं इस बार? केंद्र में जो सरकार है वही न रहेगा। तो किस तरह की सरकार में? कैसी सरकार? एनडीए की तरफ से? एनडीए की तरफ से। हाँ। आखिर कारण क्या रहा है एनडीए की तरफ से? आप लोग एनडीए की तरफ रुख कर रहे हैं। देखिए ना प्रधानमंत्री क्या क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समूचा देश को चारों तरफ बांध दिए हैं। अच्छा, विकास हो रहा है, सबके आंखें की नजर पर है विकास। अच्छा, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। हर क्षेत्र में हुई है हर विकास। क्षेत्र में। अच्छा। चलिए, और भी यहाँ पर लोग, क्या नाम है आपका? रमेश यादव। ये बताइए मधेपुरा लोकसभा में कितना विकास हुआ है इस क्षेत्र की बात करें तो? विकास तो हुआ है, विकास नहीं हुआ है ऐसी बात नहीं है। अब बाद बाकी बात रहा कि ओवरब्रिज का, वो तो चल रहा है, होगा। मतलब विकास हुआ है? हुआ है। मतलब क्या विकास हुआ है? किस तरह की विकास? विकास रोड, सड़क, दुनिया जहाँ जो होता है वो सब तो हो ही रहा है। नहीं हुआ है सो बात नहीं है। अच्छा, वो तो हो ही रहा है, ये भी चल रहा है। नेताजी सब लगल हैं, होबे करेगा। अच्छा, ये बताइए केंद्र में आप लोग किस तरह की सरकार को देखना चाहते हैं आप लोग आगे? इंडिया गठबंधन सरकार चाहते हैं हम लोग, होना चाहिए। आखिर क्यों? वही विकास करेंगे। इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन का है कि एनडीए वाला सब जो है वादा करता है, कुछ करता नहीं है। कौन? एनडीए? एनडीए अच्छा, वादा करके जाता है। क्या वादा किए थे? क्या वादा किए थे? 15-15 लाख रुपया देंगे खाते में, किसी को नहीं मिला। काला धन लाएंगे, कुछ नहीं हुआ अभी तक। कह के रह गया सब, मतलब काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ। कहा जो 10-20 लाख नौकरी देंगे, एक भी नौकरी नहीं दिया। इंडिया वाला जो देखिए वादा किया था कि 10 लाख नौकरी देंगे, 5 लाख नौकरी दे चुका है अभी तक। इसलिए आप लोग करना चाहते हैं? एकदम करना चाहते हैं। अच्छा, इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे हम लोग। अच्छा, इस बार मधेपुरा लोकसभा के लोग किसके साथ है?
इंडिया गठबंधन के साथ रहेगा लोग। अगर बीजेपी यहाँ पर अपने किसी सहयोगी दल को उतारती है और इंडिया गठबंधन से जेडीयू या कोई आरजेडी कोटे से आते हैं तो किन आरजेडी निकलेगा यहाँ, आरजेडी आरजेडी निकलेगा। अच्छा, आरजेडी निकलेगा। मतलब यहाँ के काम से कितने संतुष्ट हैं आप बहुत लोग? संतुष्ट हैं, बहुत संतुष्ट बहुत हैं। संतुष्ट है। विकास हुई है, बहुत विकास हुई है। जो वादे किए गए थे वो वादा पूरा हुआ? पूरा हो रहा है, पूरा हो रहा है, एकदम पूरा हो रहा है। और भी यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। क्या क्या नाम हुआ आपका? डब्लू नाम हुआ। क्या करते हैं आप? हम ठेकेदारी करते हैं। क्या करते हैं? ठेकेदारी करते हैं। ठेकेदारी करते हैं। ये बताइए बुल्लू जी, इस क्षेत्र में मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? विकास तो हुआ है, अच्छा, लेकिन विकास हम लोग तब समझेंगे जब यहाँ पर ओवरब्रिज एम्स का निर्माण होगा, तब ये विकास धरातल पर आएगा। रोड पुल पुलिया सड़क तो बनते ही रहता है, विकास होते ही रहता है। अच्छा, लेकिन जो सहरसा का दो मुख्य समस्या है, एक ओवरब्रिज है और एक एम्स है, इसको हम लोग जोरदार ढंग से अपील करते हैं आपके माध्यम से कि इस पर सरकार ध्यान दे, हमारे वर्तमान सांसद ध्यान दे, जो भी यहाँ नेता लोग हैं वो लोग भी ध्यान दे और इसको अमली जमा पहनावे। अच्छा, ये बताइए, जो वादे किए गए थे इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है, जो सांसद है, वादा तो देख रहे हैं, जैसे नौकरी का वादा किए थे। अभी इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इस क्षेत्र के विकास की बात कर रहे हैं, तो विकास मामले में विकास तो हुआ है, विकास हुआ है, विकास हुआ। हाँ विकास। तो आप लोग केंद्र में कैसी सरकार आप लोग देखना चाहते हैं आने वाले अब समय में? केंद्र में तो अभी नहीं बताएंगे जिसकी सरकार हो, लेकिन हम लोग जो यहाँ लोकल अथी है, हम लोग सिर्फ जो भी केंद्र में सरकार हो, एनडीए की सरकार हो या उसकी सरकार हो, हम लोग यही चाहेंगे कि यहाँ पर ओवरब्रिज बने, एम्स का निर्माण हो, तभी शहर के विकास को हम लोग अच्छा, ये हम जानना चाहते हैं, सहरसा के लोग अगर मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में या एनडीए हो या एनडीए कई सहयोगी दल को अपना उतारती है, बीजेपी या न तो आपको आरजेडी या जेडीयू, तो किसके साथ आप लोग खड़े रहेंगे? सहयोगी दल के उतारेगी तो ये अथी के साथ, इंडिया के साथ लोग रहेगा। इंडिया के साथ अपना रहिएगा। चलिए, और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सोहन झा। क्या करते हैं आप? समाज सेवक हैं और अपने सहरसा शहर के उत्थान के लिए लगातार संघर्षित रहते हैं। सोशल वर्कर है आप? सोशल वर्कर। सोहन जी, ये बताइए, मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, क्योंकि 2024 में चुनाव होना है, क्या कहिए? कुछ भी विकास नहीं हुआ है। अगर विकास होता तो आज मधेपुरा लोकसभा का ये हाल नहीं होता। और खासकर मधेपुरा लोकसभा में विकास हुआ भी है तो सिर्फ मधेपुरा का हुआ है, उस क्षेत्र के अन्य जिला का नहीं हुआ है। आप अभी जहाँ खड़े हैं, ये सहरसा जिला, ये मधेपुरा लोकसभा के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी विकास नहीं हुआ है। जो वादे किए गए थे पिछले चुनाव में, वो वादा कितना पूरा हुआ? मधेपुरा लोकसभा का तो ये रीति बन चुका है कि यहाँ जो वादे करते हैं वो 1% भी पूरा नहीं होता है। ये आज की बात नहीं है, ये पिछले 20-25 वर्षों की बात है कि यहाँ जितने भी सांसद बनते हैं, जो वादे करते हैं वो अपने वादा कभी नहीं पूरा करते। वादा पूरा नहीं कभी नहीं करते, कोई भी वादा पूरा नहीं है। आप सहरसा को ले लीजिए, आज तक सहरसा जाम से जूझ रही है। एक बंगाली बाजार ढाला पर ओवरब्रिज के लिए हर चुनाव में वादा किया जाता है, कहाँ पूरा हुआ, कहाँ बन गया? आज एम्स का वादा किया जाता है, कहाँ सहरसा में एक एम्स बन गया? आज ऐसी समस्या है जो धरी है, आज से नहीं 20-25 वर्षों से धरी हुई है। कोई वादा नहीं पूरा होता, कहीं कोई विकास का काम नहीं होता है। होता भी होगा तो थोड़ा बहुत मधेपुरा में होता है, सहरसा में तो कुछ भी नहीं होता। सहरसा में नहीं लगता ही नहीं मधेपुरा लोकसभा का ये एक हिस्सा भी है, जबकि कोसी कमिश्नरी है सहरसा जिला। सहरसा से अलग होकर मधेपुरा बना है, सहरसा से अलग होकर सुपौल बना है, लेकिन आज सहरसा और मधेपुरा और सुपौल सहरसा से बहुत आगे है। कहाँ विकास हुआ? विकास नहीं हुआ, कुछ विकास नहीं हुआ है। जो भी सांसद बनते हैं वो सहरसा के साथ भेदभाव करते हैं। इस बार सहरसा के लोग, मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के लोग किसके साथ है, इंडिया गठबंधन या एनडीए? देखिए, यहाँ की जनता जो है वो ऐसे नेता के साथ जाने के लिए तैयार है। ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जो सहरसा के बारे में सोचे। ये किसी पार्टी को समर्थन नहीं करती है, ये किसी पार्टी जी नहीं, जो क्षेत्र के बारे में सोचेगा, जो क्षेत्र का विकास करने का काम करेगा, जनता उसी के साथ जाएगी। एक चीज़ तो ये रह गया आपका, लेकिन अब जो केंद्र लोकसभा का चुनाव होना है, आप लोग किसके साथ है, केंद्र में किसके साथ है आप लोग, इंडिया या एनडीए? देखिए, ऐसे तो कोई भी सरकार आती है उसे क्षेत्र के विकास से मतलब रहती नहीं। और हम लोग हम लोग क्षेत्र के लिए लड़ते हैं, समाज सेवक हैं। हम लोग किसी पार्टी का प्रचार या नहीं करते हैं। हाँ, हम लोग करते हैं कि जो क्षेत्र के बारे में सोचेगा, चाहे वो कोई प्रत्याशी हो, वो हारे चाहे जीते,
हम लोगों का समर्थन उसी को रहेगा जो सहरसा क्षेत्र के बारे में सोचेगा, जो सहरसा के विकास के बारे में सोचेगा, यहाँ के जन समस्याओं के निदान के बारे में सोचेगा। आप लोग उनके साथ? जी, हम लोग उनके साथ। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र जो आज हम कह रहे हैं, उसी मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में हमारा सहरसा जिला भी आता है, जो खुद पहले सहरसा लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था। और जहाँ तक मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र की विकास की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के अंदर हमारा यह सहरसा भी आता है। और सहरसा में कितना विकास हुआ है यह जो है मैं आपको बता दूं, 4 बार एक ओवरब्रिज का शिलान्यास होने के बावजूद भी लगभग 32 सालों से ओवरब्रिज का निर्माण न होना इस बात का प्रतीक है कि सहरसा में कितना विकास हुआ है। एक आपको जो है पेपर मिल, ऐसी कई योजनाएं जो बंद हो गई। सहरसा कोसी कमिश्नरी का मुख्यालय है, यहाँ डीआईजी स्तर से लेकर आपको कमिश्नर स्तर के अधिकारी यहाँ बैठते हैं, उनका ऑफिस है, उनका घर है। उसके बावजूद भी विकास के नाम पर सहरसा में शून्यता है। न जल जमाव से ग्रसित हमारा यह सहरसा, कूड़े के कचरों के ढेर पर बसा हमारा यह सहरसा। अगर सहरसा में विकास की बात हुई है तो निश्चित तौर पे सहरसा में विकास हुआ है, और वह विकास हमारे द्वारा जो चुन करके जनप्रतिनिधि गए हैं उनका विकास हुआ है। किसी ने अपने परिवार को राजनीति में आगे बढ़ाया तो किसी ने अपने व्यापार को आगे बढ़ाया। विकास सिर्फ जनप्रतिनिधियों का हुआ है। क्या लगता है आने वाले समय में क्या जनता किस रुख जा सकती है? और मैं मानता हूं, और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से यहाँ के खास करके युवाओं से भी अपील करना चाहता हूँ कि सहरसा के मान सम्मान के साथ जिसने खिलवाड़ किया है, हमारे अधिकारों के साथ को जो वंचित पाने के लिए वंचित किया है, अगर वो हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं, सहरसा का समुचित विकास नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे जनप्रतिनिधियों को अपने वोट के दम पर सबक सिखाने की ज़रूरत है, ताकि सहरसा के मान स्वाभिमान के साथ कोई समझौता न हो सके। क्या लगता है संसद में कितना आवाज़ उठाया इस क्षेत्र के विकास को लेकर? आज तक संसद में बैठने वाले या विधानसभा में बैठने वाले हमारे जनप्रतिनिधि वह इतनी पीछे लाइन पर बैठते हैं, इतने पीछे लाइन पर बैठते हैं, जो सिर्फ बड़े बड़े नेताओं का बयान को सुनते हैं और मेज थपथपाने का काम करते हैं। मेज थपथपाने के बाद कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है जो सहरसा के हकूक़ और मान सम्मान के लिए और विधानसभा से लेकर लोकसभा में आवाज़ उठाया हो। क्या नाम हुआ? मोहम्मद लुकमान अली, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, सहरसा। कितना विकास हुआ है और उनके काम से कितने संतुष्ट है? वर्तमान सांसद के काम से कितने आपको संतुष्ट है? आप क्या कहेंगे? सहरसा लोकसभा क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। जो भी विकास हुआ, पूर्व में जो विकास हुआ उसी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो हुआ था उसी का खाका खींचा जा रहा है। और वर्तमान में जो भी लोग हैं इसमें, वो लोग सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे हैं, सहरसा के विकास के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। छोटा शहर मधेपुरा है, छोटा शहर दूसरा है, जहाँ की आरओबी बन चुका है। यहाँ आरओबी के लिए कितना दिन संघर्ष हो रहा है नवनिर्माण मंच के द्वारा, लेकिन कुछ विकास नहीं हो रहा है। क्या लगता है आपको आने वाले समय में क्या जनता रुख बदल सकती है? जनता का रुख तो बदला हुआ है, बदल सकती है, बदला हुआ है, बदलेगा। तो संसद में कितना आवाज़ उठाया आप लोगों के लिए? कोई आवाज़ नहीं उठी। 1-2 बार छोटे मुद्दे पर आवाज़ है, जो कि कोई मुख्य मुद्दा नहीं था शहर का, कोई मुख्य मुद्दा नहीं। तो पिछले मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे वो वादा कितना पूरा हुआ है? बिल्कुल नहीं पूरा हुआ है, बिल्कुल नहीं। क्या काम होनी चाहिए सहरसा में? काम होना चाहिए सहरसा का विकास में। सबसे पहले सहरसा में आरओबी बनना चाहिए। दूसरा जो है यहाँ मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। शहर का विकास होना चाहिए। एक कमिश्नरी हेडक्वार्टर है और संकीर्ण सड़क है, अभी तक सड़क चौड़ीकरण नहीं हुआ है, जिसलिए कर हमेशा आवाजाही बंद रहती है, लोग जाम में फंसे रहते हैं। महिलाएं जो हैं अगर प्रसव अवस्था में रहती है तो कई महिलाओं का प्रसव हो जाता है। ये स्थिति है सहरसा की। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर सुरेश प्रसाद सुमन, अधिवक्ता। जी, ये बताइए मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? इनके विकास से कितना संतुष्ट है आप लोग? कितना आवाज़ उठाया संसद में सहरसा के? सहरसा के विकास के लिए संसद में 5 साल बीतने को जा रहा है। अभी तक में जैसी जानकारी हमें है कि 2 बार सहरसा के छोटे से बिंदु पर बात उठाई गई है। सहरसा के समग्र विकास के लिए संसद में कोई आवाज़ नहीं उठाई गई है। और यह जानिए, सहरसा कमिश्नरी हेडक्वार्टर है और सहरसा का नाम खत्म होकर के मधेपुरा लोकसभा हो गया। और विकास सहरसा में जो होना चाहिए, क्या सहरसा में है?
सहरसा कमिश्नरी हेडक्वार्टर है, यहाँ देख लीजिए यूनिवर्सिटी नहीं है, जबकि बिहार के प्रत्येक कमिश्नरी हेडक्वार्टर में यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं था, यहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। सरकार पर बहुत प्रेशर पड़ने के बाद अभी नोटिफिकेशन किया गया है कि मधेपुरा सहरसा में एक मेडिकल कॉलेज होगा। सहरसा में कमिश्नरी हेडक्वार्टर में कमिश्नरी लेवल का जो ऑफिस होना चाहिए वो भी यहाँ से उठ करके अन्यत्र जा रहा है। और विकास की बात जो कहते हैं नेतागण, वो उन्हीं का विकास संभव है कि उन्हीं का विकास होता होगा। यहाँ की जनता का समग्र विकास नहीं है। कितना आवाज़ उठाया संसद में? संसद में आवाज़ उठी, विकास के मामले में कोई आवाज़ उठ नहीं रहा है, कुछ ही आवाज़ नहीं उठा रहा है। 1 या 2 बार कोई प्रश्न किया गया है, उसके अलावा 5 वर्ष में कोई प्रश्न नहीं है। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर शहर को स्वच्छ रखने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे पार्किंग की व्यवस्था है, सहरसा में कोई पार्किंग नहीं है। सहरसा में जगह जगह जो जनता जनार्दन के लिए शौचालय होना चाहिए, वो देख लीजिए पूरे शहर में 1 या 2 संभवतः वो 2 शौचालय या 3 शौचालय मिलेगा आपको। तो इस तरह से सहरसा का जो समग्र विकास होना चाहिए वो नेताओं के उदासीनता के कारण संभव नहीं हो सका। आने वाले समय में यदि इच्छा शक्ति होगी तो बहुत बदलाव होगा। सहरसा को बिहार के मानचित्र पर लाने का प्रयास होना चाहिए, जो नेताजी के द्वारा नहीं हो रहा है। नेताजी से भी आग्रह है कि सहरसा के मानचित्र को बिहार लेवल पर लाया जाए, ये उनसे भी मेरी प्रार्थना है और आग्रह है। क्या नाम हुआ? सुदेश कुमार सिंह, पूर्व अध्यक्ष जिला विधिवेत्ता संघ सहरसा। ये बताइए, मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? जो संसद ने वादा किया था वो वादा कितना पूरा हुआ है और क्या कुछ कहिएगा इस पर? हमारे समय से तो कुछ सहरसा का विकास ही नहीं हुआ है पत्रकार बंधु, कुछ भी विकास नहीं हुआ है। प्रखंड तक ये नहीं है, कहरा प्रखंड के अंतर्गत तो सहरसा आती है। इससे छट करके देखिए धिया पुता का हाल, सुपौल देखिए, मधेपुरा देखिए, क्या 4 चांद लगी है। सड़क पर टहलिएगा न थूक फेंकने का मन नहीं होगा। यहाँ कहीं पेशाब कर लीजिए, इतना कचरा का ढेरी है, कोई टेंशन नहीं है। क्या जो वादा किया गया था वो वादा कहीं कुछ नहीं आपको नज़र आती है तो बताइए। हम तो अभी चश्मा नहीं लगाए, लेकिन हमको नज़र नहीं आता, कहीं कुछ नहीं नज़र आता है। नजर नहीं आता। बाजार जाते हैं ना, मोटरसाइकिल है, बाजार जाते हैं, पैदल जाना आसान लगता है शंकर चौक, क्योंकि मोटरसाइकिल जाइएगा तो 2 घंटा, और पैदल जाइएगा तो बगल गाड़ी घोड़ा को टपते टपते आप मंजिल तक जरूर पहुंच जाइएगा। तो क्या आप लोगों की आवाज़ को आगे नहीं पहुंचाया गया? आप लोग की अब इसमें देखिए जनप्रतिनिधि सबका समस्या है भैया। हम लोग तो वोट दे करके भेज देते हैं, अब आगे आप वहाँ जा कर के अब मलाई खाते हैं कि हमरा काम करते हैं, हम कहाँ देखते हैं। हम तो भैया अपने दुख धंधा में बिजी हैं, हम लोग को वो सब देखने का फुर्सते नहीं है। यहाँ वहाँ बस कागजी काम जो आने वाले समय में क्या रुख कर सकती जनता? हाँ मेन बात बोले आप, जनता जो है लोकतंत्र में सर्वोपरि है। ये जनता है, सब देखती है। वो फिल्म का डायलॉग हमको याद आ गया, वही है, जनता सब देख रही है। समय पे ऐसा जवाब पड़ेगा कि भैया उल्हार का हथौड़ों ने वहाँ काम करेगा। बहुत बढ़िया चोट देता है जनता, वो चोट के आगे सब फेल है। क्या करते हैं आप? हम तो यही छोटा मोटा पान उनका दुकान है, आपके कैमरा पे नजर आ रहा होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रेम सागर मिश्रा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम CM झा। क्या करते हैं आप? एक स्कूल संचालक हूँ मैं। देश में लोकसभा का चुनाव है 2024 में, बिल्कुल। क्षेत्रीय विकास कितना हुआ है आपके इलाके में? क्षेत्रीय विकास बिल्कुल 0% है, कुछ भी नहीं हुआ है। सबसे पहले बच्चे को जो आने जाने का भी समस्या है वो काफ़ी हद तक परेशानी में है, क्योंकि ट्रेन की संख्या बढ़ा दी गई है शहर में, और जाम से छुटकारा करने के लिए उसके लिए कोई विकल्प नहीं लिया गया है, कोई विकल्प नहीं है। जो कि सहरसा में सबसे पहले ओवरब्रिज का होना बहुत नितांत ज़रूरत है। आगे पंचवर्षीय में भी वादा किया गया था, अभी तक उस पर कोई पहल नहीं किया गया है। शिलान्यास पे शिलान्यास हो रही है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या लगता है आने वाले चुनाव में क्या बदलाव हो? डेफिनेटली बदलाव होनी चाहिए। जो आए वो जो अच्छा काम करे उसको लाने का हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे। तो आप लोग किसके साथ है? एनडीए के साथ है या इंडिया के? हम लोग अभी फ़िलहाल एनडीए का पक्ष में है, क्योंकि एनडीए का विधि व्यवस्था अभी सही चल रहा है। गरीब आदमी को जो समस्या है उसमें आर्थिक रूप से सहयोग दे रही है। नीतीश कुमार को लेकर क्या समस्या? नीतीश कुमार के लेकर के उनकी पक्ष बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी उसका चलने का तरीका बिल्कुल गलत है। गलत? बिल्कुल गलत क्यों है। गलत है? क्या क्यों
ऐसा लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है जो कोई भी काम करने के लिए जो उनके पास जुनून था, जो ताकत था, वो दिख नहीं रहा है। मतलब बीजेपी से हटने के बाद उसका बिल्कुल उनका ताकत खत्म हो गया है, कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो अब तो ये भी चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लायक है। बिल्कुल नहीं है, उनको हम लोग प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखेंगे, बिल्कुल नहीं तो देखेंगे। क्या बिहार में मोदी की लहर काम कर सकती है? होनी चाहिए, लेकिन पब्लिक अपनी सुविधा को देकर के हम लोग पहल कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं जो कुछ भी हो सके, लेकिन जो स्थिति की जो परिवर्तन आ रहा है दूसरे राज्य में, उस स्थिति को अगर देखते हुए काम करे तो ऑब्वियसली उसको आना चाहिए। सर क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार सिंह। क्या करते हैं आप? हम अभी चाय का दुकान करते हैं। ये बताइए 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, स्थानीय मुद्दा पर कितना नज़र डाला गया, कितना विकास हुआ, क्या कहिए? हमरे समझ से तो आपको स्थानीय में कोई विकास नहीं हुआ, इसलिए कि सारा जाम का समस्या अभी तक पड़ा हुआ है, समझे। हम लोग अपना फुटपाथ पर रोजगार करते हैं, उसमें भी कोई ज़्यादा अथी नहीं है। क्या लगता है पिछले चुनाव में जो वादे किए गए थे वो वादा कितना पूरा हुआ है आप लोग के हिसाब से? हमरे हिसाब से तो नहीं है के बराबर है। तो क्या आप आगे बदलाव होना है इस क्षेत्र के लिए, विकास को लेकर क्या आप लोग रणनीति बना रहे हैं? विकास तो अब की होना है, इसलिए कि कुछ ना कुछ तो अथी होने के बाद ही ना विकास करेगा यहाँ। अभी तक तो हमको कोई नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा ये बताइए केंद्र में किसकी सरकार होनी चाहिए आप लोग को? केंद्र में तो मेरे समझ से देखिए, इसमें कोई पॉलिटिक्स की बात हम नहीं करेंगे। केंद्र में तो मोदी जी के सहयोग से जो हम कोरोना काल से मेरे पास 5 बाल बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 परिवार, हम लोग 5 परिवार टाउन में वो किराए के रूम पर रहते हैं। और उसके बाद इसी चाय दुकान से हम लोगों का भरण पोषण होता है, जिसमें मोदी जी के PM स्वनिधि योजना से हमको 10,000 फर्स्ट में मिला था, बाद में हमको 20,000 मिला, जो कि अभी मेरा किस्त चल रहा है। कौन लगता है कौन आ सकता है केंद्र? हमको तो सही सलामत बुझा रहा है मोदी जी का ही सरकार होना चाहिए, बीजेपी का। ये अगर लोकसभा चुनाव की, मधेपुरा लोकसभा चुनाव की बात करें तो क्या आगे परिवर्तन दिख सकता है? हाँ, आगे परिवर्तन होना चाहिए, होना होना चाहिए। तो अभी आप लोग कितना कमा लेते हैं पूरे दिन? अभी हम भर दिन में मुश्किल से काट छाँट करके 200 से 250 रुपया पर हम जाके रुक जाते हैं। घर चल जाता है? धीरे धीरे चलता है, क्या करेंगे, उतना तो है नहीं अभी जो हम करेंगे, क्योंकि कोरोना काल से बहुत दुकान का स्थिति नाजुक है। ये बताइए मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और जो वादे सांसद के द्वारा किए गए थे वो वादे कितना पूरा हुआ और क्या करेंगे? मधेपुरा लोकसभा में कितना विकास हुआ यह तो सर्वे का विषय है, पर क्योंकि मैं सहरसा से बिलोंग करता हूं तो मैं सहरसा की बातें करना पसंद करूंगा। अब जहां तक मधेपुरा लोकसभा का सवाल है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से सहरसा लोकसभा का खात्मा हुआ है, मैं मानता हूं कि सहरसा के लोगों का यह दुर्भाग्य है और वो काला दिन है जब सहरसा लोकसभा का खात्मा हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कि जो सहरसा के मुद्दे हैं, 2 जिले आते हैं मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में, उसके वजह से मधेपुरा जिले के मुद्दे हावी रहते हैं और हमारा सहरसा जिला का जो मुद्दा है वो दब जाता है, इस वजह से क्योंकि हमारा लोकसभा जो है उसका नाम मधेपुरा है और मधेपुरा के मुद्दे हावी रहते हैं और सहरसा के मुद्दे पीछे चले जाते हैं। उसका वजह है, आपने देखा होगा कि पिछले 30 से 32 वर्षों के बीच में न जाने कितने संघर्ष किए हैं, उस संघर्ष के बावजूद भी सहरसा में एक ROB, जहां हम कहते हैं यह हमारा भारत विश्व की 5वीं इकोनॉमी बन चुकी है, ऐसे में एक मामूली ओवरब्रिज सहरसा में नहीं बन पाना, मैं इस बात को मानता हूं कि सहरसा लोकसभा का खात्मा होना यह वजह है कि सहरसा का विकास रुका हुआ। क्या लगता है सांसद महोदय ने कितना आवाज़ संसद में उठाया इस क्षेत्र के विकास को लेकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने कभी आवाज़ उठाने का काम नहीं किया है। आप देखेंगे संसद की कार्यवाही जब आप लाइव देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं तथा सांसद हैं, या आप देखेंगे कि विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, ये पिछली कुर्सी पर बैठे रहते हैं और जो पिछली कुर्सी पर बैठे होते हैं उनका कभी जवाब सवाल नहीं होता है और इस वजह से हमारे मुद्दे दबे हुए हैं। क्या लगता है आने वाले समय में जनता किस रूप जा सकती है और क्या? निश्चित रूप से परिवर्तन की रूप जा रहा है। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में परिवर्तन की बयार बह चुकी है। हम ऐसे लोगों को नहीं चुनने जा रहे हैं जिन्होंने अनेकों वर्षों तक राज करने के बाद हमारे मुद्दे को आवाज़ उठाने का काम दिल्ली में नहीं किया है। क्या लगता है पिछले मैनिफेस्टो में जो सांसद महोदय ने दिया था, क्या उस वादों को पूरा किया? किसी प्रकार का कोई वादा पूरा उन्होंने नहीं किया है। आपको याद होना चाहिए कि मीडिया के माध्यम से हो तथा आम आदमी हो, सब ने 2019 के चुनाव में, आम चुनाव में उनको घेर करके सवाल पूछने का काम किया था कि हमारा सहरसा का मुद्दा जो है, जो जल जमाव की समस्या है, जो ROB का समस्या है, उन विषयों पर उनको घेरने का काम किया था, परंतु
कभी भी उन पर ध्यान नहीं दिया है। आज उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, अब हम किसी प्रकार की उम्मीद उनसे नहीं रखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम रोहित आनंद हुआ। क्या नाम हुआ आपका? अजीत कुमार राय। क्या करते हैं आप? जैसे बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है। ये बताइए अजीत जी, मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के बारे में कुछ बताइए, कितना विकास? देखिए, मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के अंदर में सबसे बड़ा विकास हुआ, जो भी हुआ है वो भी लोकसभा के अंदर में मधेपुरा में हुआ। सहरसा में आज तक यहाँ पे जो भी प्रत्याशी आए हैं, पब्लिक को झांसा में देके वोट ले लेते हैं, जो मैं ओवरब्रिज इस बार बना देंगे, ये वो कर देंगे, कोई कुछ नहीं करता है। बस वोट लेने के बाद सब यहाँ से लुप्त हो जाता है। विकास नहीं हम देख रहे हैं। जो वादा किया गया था पिछले चुनाव में वो कितना? नहीं, कुछ 1% भी हम नहीं देख रहे हैं वादा पूरा। जी नहीं देख रहे हैं। तो अब आप लोग क्या रुख करने वाले हैं आने वाले चुनाव में? आने वाले चुनाव समय जो लगे रहते हैं विकास में, मतलब संघर्ष करने वाले, उसी को आप लोग देखेंगे। बिल्कुल। अच्छा, केंद्र में आप लोग कैसी सरकार देखना चाहते हैं? अभी जैसे कि अभी देखिए, अभी तो मोदी जी के लहर चल रहे हैं, फिर भी जो हमारे क्षेत्र में जो सबसे मतलब काम में लगे रहते हैं, जो भी प्रत्याशी, हम उसके पीछे हम लोग रहेंगे। उनके पीछे आप लोग रहेंगे। चलिए, और भी यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र को लेकर, कितना विकास हुआ है और क्या कुछ इस क्षेत्र के लिए किया गया है? देखिए, जहाँ तक सवाल है सर कि मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र, आप ही बोलते हैं कि मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र, जबकि सभी लोग जानते हैं कि सहरसा के अंतर्गत 2 हुआ करता था, जिसका नाम था सहरसा और मधेपुरा और सुपौल। जो सहरसा कमिश्नरी हुआ करता था, आज भी कमिश्नरी है सहरसा, लेकिन अनुमंडल नाम मधेपुरा और सुपौल। आज सहरसा से बहुत ज़्यादा विकास मधेपुरा सुपौल का हो चुका है। आप जाकर के देखिए मधेपुरा की कितनी सुंदर व्यवस्था है, सुपौल की कितनी। लेकिन आखिर कौन सा ग्रहण लग गया सहरसा को कि सहरसा में आज कई वर्षों से एक ओवर ब्रिज को लेकर के यहाँ के लोग त्राहिमाम हैं। लगातार आज लोगों को मौत तक हुआ है, समस्याएं झेलनी पड़ रही है। और जानिए, सहरसा से 7 से 8 ट्रेनें आती जाती हैं। अगर 7 से 8 ट्रेनें आती जाती हैं, इसका मतलब होता है कि 15 से 16 ट्रेन प्रत्येक दिन आना जाना होता है और 15 से 16 बार ढाला को बंद किया जाता है। तो आप हमें बता दीजिए कि 24 घंटे में यदि 15 से 16 बार यदि ढाला बंद होता है तो वहाँ का क्या स्थिति गुजरता होगा पब्लिक के लिए, उस यात्री के लिए, उस एम्बुलेंस वाले के लिए, और जो मरीज सूर्या क्लिनिक की तरफ जाता है और पश्चिम की तरफ से जो पूरब की तरफ लोग आते हैं, उनकी क्या स्थिति होती होगी। और मैं बताना चाहता हूँ कि जानिए, आज तो 7 से 8 ट्रेनें आती जाती हैं, लेकिन आने वाले समय में इसकी संख्या और भी बढ़ने की संभावना है। अगर हमारे सहरसा से अगर जिस दिन 14-15 ट्रेनें आना जाना शुरू होगा, क्या लगता है कि बंगाली बाज़ार हमेशा हमेशा ढाला जाम ही बना रहेगा। कहना चाहता हूँ कि तमाम जो भी इस व्यवस्था को देख रहे हैं, सरकार हो, व्यवस्था हो, जो भी लोग हों, या तो VIP रोड के पास जेल की तरह एक बाउंड्री कर दें, या फिर संघ चौक के पास एक बड़ा सा बाउंड्री कर दे और उस आवागमन को अवरुद्ध कर दे, ताकि जाने आने का मार्ग बिल्कुल उस तरफ से हो ही नहीं। तो ये कहना चाहते हैं लोकसभा क्षेत्र में विकास जो होनी चाहिए वो नहीं हुई। देखिए, लोकसभा का जहाँ तक बात है, सवाल है, विकास अन्य मुद्दे पे जो भी हुआ हो वो सबकी नज़र में है। रहा सवाल कि सहरसा का अगर सबसे बड़ी समस्या है तो वो है फ्लाईओवर की समस्या, और इस फ्लाईओवर की समस्या को लेकर के आज सोहन झा जी लगातार वर्षों से इसके लिए आंदोलन चला रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि सहरसा के, कोसी के जितने बड़े सर्वदलीय बैठक हों और सभी दल के नेता मिल करके
इस समस्या का समाधान निकालें। अच्छा ये बताइए, आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, आप लोग किसके साथ हैं, इंडिया या एनडीए? देखिए, वैसे मेरी व्यक्तिगत बात है, जो मैं जान रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं कि जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव जी कोसी का बेटा है। अगर सबसे ज़्यादा किसी ने मेहनत किया है, किसी ने प्रयास किया है और समाज के साथ जो जन जन के नेता हैं, जन जन का बेटा है, लोग उन्हें दिल से चाह रहे हैं। बाकी लाखों लोगों की बात है, समय आने के बाद क्या होता है ये तो बात के देखा जाएगा। वर्तमान में वो अपने समय में जब वो संसदीय कार्यकाल में थे, उस समय में लगातार प्रयास करके इस फ्लाईओवर की मुद्दे को हद तक उन्होंने पूरा कर लिया था। लेकिन यहाँ के राजनेताओं को, यहाँ के बड़े बड़े नेताओं को ये लगा कि पप्पू यादव जी बड़ा क्रेडिट लेकर के निकल जाएंगे। मिथिलेश झा, पूर्व वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 36। और भी लोग हैं, क्या नाम हुआ अच्छा आपका? मनोज कुमार। क्या करते हैं आप? ई रिक्शा चलाते हैं। ई रिक्शा चलाते हैं। ये बताइए, इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? क्षेत्र में विकास के नाम पर जीरो है। जीरो है? आखिर जीरो है। क्यों? क्या हाँ? कारण? क्या? अब यहाँ के नेता लोग का बात है, यहाँ के नेता लोग की अपनी मर्जी है, चाहेंगे विकास करेंगे, नहीं चाहेंगे तो अपने जेब भरेंगे, और क्या करेंगे। रिक्शा चलाते कितना कमा लेते हैं भर दिन में? रिक्शा चलाने के बाद जो है कि बहुत से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये का मजदूरी मिलता है। 500 रुपया कमा लेते हैं। अच्छा, जो वादा किया गया था पिछले चुनाव में वो कितना पूरा हुआ? कुछ नहीं पूरा हुआ, कुछ पूरा नहीं हुआ। स्थानीय सांसद के कार्यकाल से कितने खुश हैं आप लोग? स्थानीय सांसद के कार्यकाल से हम लोग ना के बराबर खुश हैं। ना के बराबर? ना के बराबर खुश। क्यों? आखिर कारण क्या? इसलिए करके कि हम लोग जिस भरोसा पे उनको जिता करके हम लोग सांसद में भेजने का काम किया, लेकिन वो खड़ा नहीं उतरे। ना हमारे क्षेत्र का कोई विकास हो पाया आज तक, ना ओवर ब्रिज बन सका। जाम की समस्या लेकर के घंटों जाम में हम लोग फंसे रहते हैं। सवारी लेके जाते हैं, 2-2 घंटा जाम में फंसे रहते हैं। इनमें लगभग 24 घंटा में 20 घंटा जाम की समस्या बनी हुई रहती है सहरसा में। हाँ, ये सब जाम की समस्या? हाँ, ये हाँ। और क्या विकास हुआ? जो वादा किया गया था और कुछ विकास? और कुछ विकास नहीं हुआ। विकास के नाम पे यहाँ लूट हुआ है, नाली में, रोड में, सड़क में, सारा चीज में लूट हुआ है। लूट हुआ। तो अब देश में लोकसभा का चुनाव है 2024 लिए हम लोग जो नेता काम करने वाला खड़ा उतरेगा उसके साथ है, यानी कि हम लोग पप्पू यादव के साथ हाथ कंधा में कंधा मिला के। हाँ। अच्छा, क्या किया पप्पू यादव? हाँ? क्या? पप्पू यादव बहुत जो है कि क्षेत्र के विकास में नहीं आया हो, लेकिन पब्लिक के साथ वो हाथ में हाथ मिला के काम करने वाला आदमी है।